हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस सेशन ऑफ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम के इस सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है राजेश अमोला, टीचर साइंस आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। और इस सेशन में हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 7th साइंस सब्जेक्ट के ऊपर, कक्षा 7 विषय विज्ञान के ऊपर। आई होप आप सबके सब फिट फाइन और हेल्दी होंगे, बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए, और आप लोग अपनी सीट्स पर बैठ चुके होंगे, कॉपी पेन आपके पास होगा। जो बच्चे अभी तक बैठते नहीं हैं बैठ जाइए, और जो बैठ चुके हैं क्लास को स्टार्ट करते हैं। सामने स्क्रीन पर आप नज़र रखेंगे अपनी, इधर उधर नहीं देखेंगे। आज की क्लास में आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें बताई जाएंगी, काफ़ी नई चीज़ें बताई जाएंगी, ठीक है। तो ध्यान अपना सामने स्क्रीन पर रखना, और हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सबको याद होगा हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 14 आपकी बुक के, जिसमें हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट्स। चैप्टर का नाम क्या है? विद्युत धारा। ये चैप्टर है जिसे हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। और इस चैप्टर में हमने, चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड इट्स करंट्स, ठीक है। और इसमें हम लोग काफी सारी चीजों को पढ़ चुके हैं अब तक। हम जिस पॉइंट के ऊपर बात कर रहे हैं वो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आपको यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दिख रही होंगी, कुछ आपको यहाँ पर क्या दिख रही होंगी? पिक्चर्स दिख रही होंगी, है ना। तो एक एक करके बताइए, इन पिक्चर्स में आपको जो चीज दिखाई दे रही है, क्या आपने वो अपने आसपास देखी है? 1 बाय 1 में सारी पिक्चर्स रख रहा हूँ आपके सामने, जरा देख करके बताना। ये तो सबने ही देखा होगा, के बाद है ये, एंड लास्ट में है ये दोनों इमेजेस। चलिए बताइए, क्या इन चीजों को आपने अपने आसपास देखा है? आप में से काफी सारे बच्चे जो हैं इन चीजों को, इन इक्विपमेंट्स को जानते होंगे, आपने यूज भी किया होगा। साथ ही साथ अगर ये आप लोग कल की क्लास में प्रेजेंट थे तो आपको ये पता होगा कि इन इक्विपमेंट्स, इन कंपोनेंट्स का यूज हम कहाँ करते हैं, और ये किस पर आधारित है ना। तो चलो 1 बाय 1 देखो। स्टार्टिंग से पहला फिगर, सबसे पहले हमको क्या दिख रहा है? इलेक्ट्रिक फ्यूज। इलेक्ट्रिक फ्यूज, सबसे पहले हमें दिख रहा है विद्युत फ्यूज। उसके बाद हमें दिख रहा है क्या? ये क्या है? इलेक्ट्रिक बल्ब। हमारे घर में बल्ब होते थे ना पहले, वो वाला बल्ब है। ये है हमारी इस्त्री, विद्युत प्रेस, जिससे हम कपड़े प्रेस करते हैं, कपड़ों के ऊपर प्रेस करते हैं ना, ये वो है। इसके अलावा ये क्या है? ये हमारी रॉड है, ठीक है, इलेक्ट्रिक रॉड। ये क्या है? ये हमारा हीटर है। आज की डेट में जो हीटर आते हैं, रूम वाले हीटर, कमरे को गर्म रखने वाले ठंडियों में, वो हीटर है। ये है हमारे पास टोस्टर। ये क्या है? टोस्टर। तो इस सारे के सारे जितने भी इक्विपमेंट होते हैं, ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, क्या बोलेंगे? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर आधारित होते हैं। तो इसमें लिखेंगे, इनके नाम लिखिए 1 बाय 1, फिर लिखेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। चलिए जल्दी से नोट डाउन कीजिए, इनके नाम लिखिए, अपनी कॉपी में इनके नाम लिखिए। चलो बच्चों, तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर बेस्ड कितनी सारी चीजें हमारे पास। सबसे पहले हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फ्यूज। सबसे पहले हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फ्यूज नंबर 1। इलेक्ट्रिक फ्यूज, विद्युत फ्यूज। नंबर 2, इलेक्ट्रिक आयरन, विद्युत इस्त्री। नंबर 3,
रूम हीटर। नंबर 4 टोस्टर। इसके अलावा गीजर होते हैं, गीजर, ये भी क्या है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर आधारित है। तो लिखिए हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और उसके नीचे ये लिखेंगे 1 2 3 4 5। चलिए चलिए, तो लिख दिया होगा सबने, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे की बातें करते हैं। चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं, यहाँ तक इस पार्ट तक हम लोग समझ चुके थे। और इसके ऊपर बात करें, ये मैंने आपको बताया था कि ये क्या चीज़ है, ये है हमारी MCB। क्या नाम है इसका, MCB। MCB की फुल फॉर्म, MCB का पूरा नाम क्या होता है, MCB का पूरा नाम होता है, MCB का पूरा नाम होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। क्या होता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। अगर आपको बोलें ये क्या चीज़ है तो आप बोलेंगे MCB है। MCB की फुल फॉर्म मिनिएचर सर्किट ब्रेकर है, ठीक है। इसको हम आज की डेट में अपने घरों में लगाते हैं, ठीक है, और सेफ्टी पर्पज़ के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। किस चीज़ के लिए करते हैं, सेफ्टी पर्पज़ के लिए। चलो, तो अब हम आगे की बात करते हैं, हम एक नया इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ते हैं। सबके सब बच्चे अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। चलिए कॉपी में लिखिए मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो बच्चे बातें कर रहे हैं, कॉपी में नोट डाउन नहीं कर रहे हैं, वो लोग नोट डाउन कर लें। अगर कोई बच्चा गप्पे मारता हुआ, बातें करता हुआ दिखाई दिया तो उससे फिर सवाल पूछे जाएंगे, क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पर। तो जल्दी से हेडिंग डाल लीजिए, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जैसे हम डालते हैं इस नेक्स्ट पेज पर, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। चलिए जल्दी लिखिए। चलो बच्चों, लिख दिया आपने, वेरी गुड। अब बात करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। मैग्नेट के बारे में कितने बच्चे जानते हैं, मैग्नेट के बारे में कितने बच्चे जानते हैं। मैग्नेट का मतलब होता है चुंबक। मैग्नेट का मतलब क्या होता है, चुंबक। तो काफी सारे बच्चे जो है मैग्नेट के बारे में जानते होंगे। होता क्या है, देखो अभी आपको एक चीज दिखाते हैं, इससे समझो। ये हैं, इनका नाम है ओरस्टेड। क्या है इनका नाम, ओरस्टेड। इनकी फोटो आपको आपकी बुक में दिख जाएगी। इनका नाम है, पूरा नाम है हंस क्रिश्चियन ओरस्टेड। ओरस्टेड नाम के जो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने क्या करा था, इन्होंने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की खोज करी थी। इन्होंने सिंपली एक काम करा, इन्होंने एक सर्किट बनाया। एक क्या करा, सर्किट बनाया। ये हम जानते हैं ना, ये हमने पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है, किस तरीके से बनाते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें लगी हुई है, ये तो सब बता सकते हैं। चलो बताओ जरा, क्या क्या लगा हुआ है इसमें, बताएंगे क्या क्या इसमें उपकरण लगे हुए हैं। सबसे पहले देखो, ये क्या है, ये है एक सेल, इलेक्ट्रिक सेल है ये क्या है, ये कुंजी है, स्विच है, ये स्विच बटन है, स्विच ऑन है या ऑफ है। अभी स्विच ऑफ हो रखा है, क्योंकि अगर ये मिले रहते दोनों के दोनों तो ऑन रहता। अभी क्या है, ये ऑफ है, ठीक है। इसके अलावा ये क्या है भाई, ये एक बल्ब है हमारा, समझ रहे हो बात को। और यहाँ पर देख रहे हो आप, यहाँ पर कुछ रखा हुआ है, यहाँ पर कुछ रखा हुआ है। ये है हमारी कंपास नीडल, ये है हमारी कंपास नीडल। अब कंपास नीडल कितने बच्चों को याद है, पिछले चैप्टर में पढ़ाया था आपको कंपास नीडल।
कंपास नीडल क्या होती थी? ऐसा एक घड़ी जैसी एक नीडल होती थी, उसमें सुई होती थी। उसमें क्या होती थी? सुई होती थी। और ये सुई जो है इधर उधर घूमती है। ये सुई क्या होती है? इधर उधर घूमती है। इसको हमने यहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आ गई। अब देखो इन्होंने क्या करा, ओरस्टेड ने क्या करा, ये स्विच ऑफ है ना, पहले ये सारी चीजें लगाई और जैसे ही स्विच को ऑन करा, जैसे ही स्विच को क्या करा? ऑन करा। स्विच को ऑन करेंगे तो ये दोनों मिलाने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे ही इनको मिलाया उन्होंने, स्विच को ऑन करा, तो ये सुई जो है ये हिली, ये सुई जो है ये हिली। और जैसे ही स्विच बंद करा फिर वापस से अपनी पोजीशन पे आ जाती है। जैसे ही स्विच ऑन करा ये फिर से हिलती है, जैसे ही स्विच बंद करा ये नहीं हिलती है। समझ में आई बात? तो ये काम किसने करा? ये काम करा साइंटिस्ट ओरस्टेड ने। के बाद इन्होंने क्या पता लगाया? इन्होंने कहा अगर ये सुई हिल रही है बटन दबाने पर, तो इसका मतलब है कि यहाँ आसपास कोई क्या रखा है? चुंबक रखा है। यहाँ आसपास क्या रखा है? चुंबक रखा है, मैग्नेट रखा है। और वो मैग्नेट क्या है? वो मैग्नेट है ये तार के अंदर आने वाली, ये तार के अंदर आने वाली इलेक्ट्रिक करंट, ये तार के अंदर आने वाली विद्युत धारा, वही क्या है? वही चुंबक है। वही यहां पर क्या काम कर रही है? चुंबक का काम कर रही है। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट करा था, इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इसके बारे में लिखते हैं, चलिए। तो इसमें लिखेंगे बच्चों, इसमें लिखेंगे बच्चों, एक एक करके लिखेंगे। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट passes through a wire, when electric current passes through a wire, it behaves like a magnet. It behaves like a magnet. लिखेंगे, सभी बच्चे लिखेंगे। It behaves like a magnet. ठीक है, जब किसी तार से, जब किसी चालक से हम क्या करते हैं? विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को पास कराते हैं, तो वो क्या बन जाता है? चुंबक बन जाता है। ये किसने बताया? ओरस्टेड ने बताया। नोट डाउन करेंगे सभी, और भी चीजें हमको लिखनी है इसमें। किसने ढूंढा था? ये साइंटिस्ट का नाम याद है आपको? साइंटिस्ट का नाम बताया था अभी, बताओ। हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड। क्या बोलेंगे? फिर से बोलेंगे। हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड डिस्कवर्ड दिस फिनोमेना, या फिर दिस थ्रू एन एक्सपेरिमेंट। समझ में आ गया? नेक्स्ट, this is known as magnetic effect of electric current.
दिस इज नोन एज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। चलिए, तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में आपको इतनी बातें ध्यान रखनी है। चलो बच्चों, अब हम एक नई चीज पढ़ते हैं। यहां तक तो सबने लिख लिया ना। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज पढ़ते हैं, और वो है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट को समझने के लिए आप देखो, ये जो कील है ना आपकी, एक कील देखिए आपने, एक नट, ये देखो, ये कील जो है, अगर आप इसके पास कोई लोहे की चीज लेके जाओ, कोई पिन लेके जाओ, क्या ये उस पर चिपकेगी? क्या वो इस पर चिपकेगा? नहीं, नहीं चिपकेगा। तो हम क्या करते हैं, हम इसको मैग्नेट बनाएंगे। हम इसको क्या करेंगे? चुंबक बना देंगे। इस छोटी सी कील को चुंबक बना देंगे, मैग्नेट बना देंगे। कैसे बनाएंगे? देखो कैसे बनाएंगे, ये देखो जरा, बहुत ही इजी सा स्टेप है। हमको क्या करना है, हमको ये करना है बस, हमको इस कील के चारों तरफ एक तार लपेटनी है। इस कील के चारों तरफ क्या करना है? एक तार लपेटनी है। देखो ये देखो, ऐसे ऐसे लिपटी हुई है ना तार इसमें, ये ऐसे तार लपेटी इसमें, ठीक है। और उसके बाद वो तार को जोड़ देना है एक सेल से, इससे एक सेल से, और उसके बाद सेल को साथ एक जोड़ देनी है स्विच। एक क्या जोड़ देना है? स्विच जोड़ देना है, कुंजी। अब जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे तो इस, ये जो हमारी जो भी ये कील है, इसमें क्या होगी भाई? इससे होकर के विद्युत धारा जाने लगेगी जैसे स्विच को ऑन करेंगे। और जब आप इसके पास देखो, जब आप इसके पास छोटी छोटी आलपिन लाओगे, जब आप इसके पास छोटी छोटी आलपिन लाओगे, देखो दिख रहा है? जब आप इसके पास छोटी छोटी आलपिन लाओगे तो वो आलपिन क्या हो जाएंगी? इस पर चिपक जाएंगी। देख रहे हो? तो मतलब कि क्यों चिपकी? क्योंकि ये मैग्नेट बन गया, क्योंकि ये चुंबक बन गया। जब हम किसी चीज को इस तरीके से मैग्नेट बनाते हैं तो उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो अब हम किसके बारे में लिखेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेट तो लिखेंगे इसमें, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ कॉइल, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ कॉइल बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। वो क्या बन जाता है? एक चुंबक बन जाता है। और इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम क्या कहते हैं? सच कॉइल्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, ठीक है। ऐसी कॉइल्स को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट। अभी आपने देखा था, हमने भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने की कोशिश यहाँ पर करी थी। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेट किस किस काम आते हैं, इनके क्या यूज होते हैं, इसको लिखेंगे। कहाँ कहाँ हम इनको यूज करते हैं, तो इसके यूजेज लिखिए। नंबर 1, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट से हम क्या करते हैं? बहुत बड़े बड़े, बहुत भारी भारी वजन को भी उठा सकते हैं। टू लिफ्ट हैवी लोड्स, टू लिफ्ट हैवी लोड्स। नंबर 2, इन इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की सहायता से हम क्या कर सकते हैं? टू सेपरेट, अगर कूड़े के ढेर में कोई ऐसी चीजें हैं, लोहे की चीजें हैं, तो उनको अलग कर सकते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेट से। टू सेपरेट मैग्नेटिक मटेरियल्स
फ्रॉम जंक। नंबर थर्ड टू रिमूव मैग्नेटिक मटेरियल। अगर किसी की आंख में लोहे का कुछ गिर जाए, है ना, तो रिमूव मैग्नेटिक मटेरियल फ्रॉम आई ऑफ अ पेशेंट। कोई ऐसा मरीज है जिसकी आंख में लोहे का टुकड़ा जो है गिर गया है, तो डॉक्टर इलेक्ट्रोमैग्नेट की सहायता से उसको हटाने का काम करते हैं। ठीक है। एंड एट लास्ट, इन टॉयज, जो खिलौने होते हैं, काफी सारे खिलौनों में भी क्या रहता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट प्रेजेंट रहता है। तो ये है हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेट के यूज। इलेक्ट्रोमैग्नेट हमारे लिए कितने यूजफुल होते हैं। अब चलते चलते एक लास्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं, जो कि है ये इस डिवाइस को आप लोगों ने अपने आसपास देखा होगा। इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक बेल, विद्युत घंटी। तो कई जगह स्कूल्स में ये इलेक्ट्रिक बेल होती है, ठीक है, और इसकी मदद से जो आवाज होती है वो जोर की आवाज होती है और हमको सुनाई देती है ना। तो इट इज काइंड ऑफ अ बेल, घंटी की जैसा है, लेकिन इसको कोई आदमी नहीं बजाता, एक बटन दबाना पड़ता है और ये खुद से बजने लगती है। ठीक है, तो ये हमारी इलेक्ट्रिक बेल है। कई लोगों के घरों में भी इसे यूज किया जाता है ना। तो जब कोई स्ट्रेंजर आता है तो वो पहले इस बेल को प्रेस करता है, ठीक है, और उससे फिर घर वालों को पता लग जाता है कि बाहर कोई आ रहा है। तो ये इलेक्ट्रिक बेल क्या काम करती है भाई, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है एक इलेक्ट्रोमैग्नेट, जो हम अभी पढ़ रहे थे। इट हैज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इनसाइड। बाकी कुछ नहीं होता, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट ही इसके अंदर काम करता है। देखो यहाँ पर कॉइल्स आपको दिख रही हैं, ऐसे ऐसे पास पास, ये कॉइल्स, इन कॉइल्स में विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम कर रही है ना। तो ये मैग्नेट बन जाएगा। इसमें डिफरेंट डिफरेंट जो चीजें होती हैं वो है, नंबर वन ये कॉइल, ये लोहे की पत्तियां, आयरन की पट्टियां, ठीक है, एक हैमर होता है, एक हथौड़ा होता है, हथौड़ा टाइप का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है, और एक प्लेट होती है जिस पर ये बजता है ना, जिससे आवाज सुनाई देती है। तो ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है। इसमें जो जो चीजें हमें देखने को मिल रही है, जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं, जैसे ही हम क्या करते हैं, स्विच को ऑन करते हैं, तो क्या होता है, देखो जैसे हम स्विच को ऑन करते हैं तो ये जो हैमर है, इसको क्या बोलते हैं, हैमर, हैमर मतलब हथौड़ा। तो ये जा करके जो है टकराता है किससे, इस प्लेट से, और ये बार बार ऐसे, देखो आप देख रहे होंगे, आगे जाकर के टकरा करके फिर पीछे आता है, आगे जाके टकरा के फिर पीछे आता है। तो बार बार ये एक्टिविटी होती है जिसमें क्या करता है ये, जिसमें ये साउंड प्रोड्यूस करता है ना। तो फिर हमको घंटी जो है वो सुनाई देती है। बेसिकली इतनी वर्किंग होती है इसकी, है ना। इसके अंदर क्या रहता है, इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट रहता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या बात करने जा रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज के ऊपर बात करेंगे, जिसमें कि हम इस चैप्टर में जो जो चीज़ें हमने सीखी हैं उनको सॉल्व करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सेकंड क्वेश्चन हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग होमवर्क से कर सकते हैं, मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, इसे क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोगों के लिए। क्वेश्चन में आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, ड्रॉ इन योर नोटबुक, ड्रॉ इन योर नोटबुक, आपको अपनी कॉपी में इनको बनाना है। फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, आपको एक कनेक्टिंग वायर का सिंबल बनाना है, सिंबल बनाना है इनके लिए, ठीक है। स्विच बनाना है ऑफ हो जब वो, बल्ब बनाना है, सेल बनाना है, ऑन वाला स्विच बनाना है, और बैटरी बनानी है।
तो इन कंपोनेंट्स के आपको सिंबल्स बनाने किसमें, अपनी कॉपी में। इसको हम पहले पार्ट में सीख चुके हैं, ठीक है, और हमने इसके बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें कवर अप करी हैं। तो जो भी चीज़ें हमने पढ़ी हैं, ठीक है, वही क्वेश्चन आंसर्स में आएंगे। तो आपने जो जो चीज़ें नोट डाउन करी हैं उनको एक बार रिवाइज ज़रूर कर लें, ठीक है, और इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लें। आपको ये होमवर्क में करके आना है। क्वेश्चन पढ़ देता हूं आप लोगों के लिए एक बार फिर से। ड्रॉ इन योर नोटबुक द सिंबल्स टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट्स: कनेक्टिंग वायर, स्विच इन द ऑफ पोजीशन, बल्ब, सेल, स्विच इन द ऑन पोजीशन एंड बैटरी। तो ये कंपोनेंट्स आपको ड्रॉ करके लाने हैं। जब हमने पहली बार ये चैप्टर पढ़ा था तो वहां पर मैंने आपको ये चीजें ड्रॉ करनी सिखाई थी, वहां पर हमने आपको ये टेबल बना करके सिखाया था। तो कैसी लगी आपको आज की क्लास? उम्मीद करता हूं आज की क्लास में आपने कुछ नया सीखा होगा, कुछ इंटरेस्टिंग सीखा होगा, और घर से इन चीज़ों को एक बार रिवाइज करके जरूर लाएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में एक नया और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।